हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, -2 और 4, -3 से ऊपर जाता है, जिसका केंद्र सरल रेखा 3x + 4y = 5 पर स्थित है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो वर्ग की मानक समीकरण होती है वो हमारी निम्न प्रकार से होती है। देखो भाई, x-h⁻² + y-k⁻² r⁻²। तो जहाँ हमारा केंद्र है वो होता है h के, वह त्रिज्या होती है हमारी r। तो ये जो वर्त की मानक समीकरण है इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। तो हमारा वर्त है, देखो ये वर्त बिंदुओं 1, -2 व 4, -3 से होकर जाता है। तो ये बिंदु वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ से जो हमारा पहला बिंदु है वो है 1, -2। तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, वाई की जगह -2 आ जाएगा। क्योंकि ये वर्ग पर स्थित है तो ये इसे संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - h⁻² प्लस -2 - k⁻² बराबर r⁻²। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - h⁻² प्लस, यहाँ से हमारा माइनस उभय स्टार है तो 2 + k⁻² बराबर r⁻²। तो यहाँ से आ गया 1 - h⁻² प्लस -की घात 2 है वो प्लस ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + k⁻² बराबर r⁻²। समीकरण नंबर 2। अब दूसरा बिंदु है 4, -3 से भी होकर जाता है वर्त, तो ये भी वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो एक्स की जगह 4 आ जाएगा, वाई की जगह -3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 - h⁻² प्लस -3 - k⁻² बराबर r⁻²। तो यहाँ से आ गया 4 - h⁻² प्लस, यहाँ से माइनस उबेन स्टार है तो 3 + k पूरे की घात 2 बराबर r⁻²। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 - h⁻² प्लस माइनस की घात 2 है वो प्लस ही होता है तो 3 + k⁻² बराबर r⁻²। समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो, समीकरण 2 का मान 3 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - h⁻² प्लस 3 + k⁻² बराबर, यहाँ से r⁻² का मान है वो समीकरण 2 से रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - h⁻² प्लस 2 + k⁻²। तो यहाँ से हमारे दो सूत्रों का प्रयोग होगा। पहला तो होगा हमारा a - b⁻², जो हमारा होता है a⁻² प्लस b⁻², -2ab। दूसरा सूत्र होगा a + b⁻² बराबर होता है a⁻² प्लस b⁻² प्लस 2ab। तो 4 - h⁻² है तो यहाँ से देखो a की जगह 4 आ जाएगा, b की जगह h आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4⁻² प्लस h⁻² -8h, फिर प्लस 3 + k⁻² है तो a की जगह 3 आ जाएगा, b की जगह k आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3⁻² प्लस k⁻² प्लस 3 दूनी 6 k बराबर 1 - h⁻² है तो a की जगह 1 हो जाएगा, b की जगह h हो जाएगा। तो 1⁻² प्लस h⁻² -2h प्लस 2 + k⁻² है तो a की जगह 2 हो जाएगा, b की जगह k हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2⁻² प्लस k⁻² प्लस 4k। तो यहाँ से देखो भाई, h⁻² से h⁻² कट जाएगा, हमारा k⁻² से k⁻² है वो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4⁻² 16 -8h प्लस 3⁻² 9 प्लस 6k बराबर आ जाएगा हमारा 1⁻² 1 -2h प्लस 2⁻² है वो हमारा 4 होगा प्लस 4k। तो यहाँ से देखो भाई, एच और के वाले पद हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो माइनस का 2h है वो बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2h -8h प्लस 6k प्लस का 4k है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो -4k बराबर 1 प्लस 4, तो प्लस का 16 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 16 हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 9 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का
9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2h माइनस 8h, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस 6h। फिर हमारा आ जाएगा प्लस 6k माइनस 4k, तो प्लस 2k बराबर हमारा आ जाएगा। देखो भाई हमारे पास है 1 और 4 5, प्लस के 5 है, माइनस के 16 है, तो माइनस के 11 आ जाएंगे। माइनस के 11 और माइनस के 9, माइनस के 20 आ जाएंगे। यहाँ से हमारा जो उबेन स्टार है वो आ रहा है -2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है 3h माइनस के बराबर है -20। तो -2 गुणा में बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो 3h माइनस के बराबर आ जाएगा -20 बटे -2। तो यहाँ से आ जाएगा 3h माइनस के बराबर माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो 20 में 2 का भाग देंगे तो 10। ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। तो देखो भाई हमारा जो केंद्र है H कोमा के, जो कि हमारा सरल रेखा 3x प्लस 4y बराबर 5 पर स्थित है, तो केंद्र है 3x प्लस 4y बराबर 5 पर स्थित है। तो केंद्र रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 3h प्लस 4k बराबर है 5। समीकरण नंबर है 5। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 5 घटा देते हैं। तो देखो भाई समीकरण 4 माइनस समीकरण 5, तो देखो हमारे पास समीकरण 4 है वो है 3h माइनस के बराबर 10, और समीकरण नंबर 5 है वो हमारे पास है 3h प्लस 4k बराबर है 5। तो देखो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 3h से 3h कट जाएगा, माइनस के और माइनस 4k, तो माइनस है 5 के बराबर 10 माइनस 5 हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम के का मान निकालेंगे, के बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 बटा में -5, तो के का मान आ चुका है हमारे पास -1। के का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो भाई के का मान है वो हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 4 हमारी है 3h माइनस के बराबर 10, तो 3h माइनस के की जगह आ जाएगा हमारे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 10। तो यहाँ से 3h बराबर आ जाएगा 10 माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस का बराबर से दूसरे पद माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3h बराबर 9, तो h बराबर आ जाएगा 9/3। तो h का मान आ चुका है हमारे पास 3। h व k का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो भाई h और k का मान है वो 2 में रखेंगे, तो h का मान 3 है और k का मान -1 है। तो समीकरण नंबर 2 में देखो हमारे पास है 1 माइनस h की घात 2। तो देखो भाई यहाँ से 1 माइनस h की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, तो -3 की घात 2 प्लस हमारे पास है 2 प्लस के, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस है और के का मान है वो हमारे पास है माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -1 की घात 2 बराबर r की घात 2, तो 1 -3, तो -2 की घात 2 प्लस 2 -1, 1 की घात 2 बराबर 4 की घात 2। तो -2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है, प्लस 1 की घात 2 है वो 1 होता है, बराबर r की घात 2। तो r की घात 2 बराबर हमारा आ गया 5। तो अब ये मान है वो हम वर्त की मानक समीकरण होती है उसके अंदर रखेंगे, तो जो कि हमारी होती है x माइनस h की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर r की घात 2। तो x माइनस h का मान है 3 की घात 2 प्लस वाई माइनस के का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 की घात 2 बराबर r की घात 2 का मान है 5। तो यहाँ हमारे सूत्र काम में आएगा a माइनस से b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 -2ab, और a प्लस b की घात 2 का मान होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो यहाँ से सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस 3 की घात 2 -6x प्लस y की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2y बराबर 5। तो यहाँ से देखो भाई x की घात 2, फिर प्लस y की घात 2 -6x प्लस 2y, फिर 3 की घात 2 है वो हमारा 9 आ जाएगा, प्लस 1 की घात 2 है वो हमारा 1 होगा, प्लस का 5 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 5 हो जाएगा बराबर है।
शून्य। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 6x प्लस 2y। 9 और 1 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5 तो प्लस 5 बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।